नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मनोगोड़ ज़िमनी इंतखाब के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल। कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया। वोटर लिस्ट की बेकायदगियों की समाअत हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कोहडा आलमी तर्ज के मार्केट का प्लान तैयार। हर्राज के लिए 11 बड़े शेड्स, कारोबार के लिए 820 दुकानात। मलकपेट मिर्ची मार्केट मुंतकिल, वजीर का जायजा इजलास। मोदी हुकूमत को ऑयल कंपनियों की फिक्र, खवातीन की मुश्किलात नजरअंदाज। बीजेपी को खवातीन सबक सिखाएं, केटीआर की अपील। उप्पल में बाप और बेटे का एक साथ बेरहमाना तरीके से कत्ल। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील, इलाके में सनसनी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मनोगोड़ असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। जुमे को आखिरी दिन 100 से ज्यादा पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। जुमेरात तक 50 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की थी। 17 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी वापस देने की मोहलत है। 3 नवंबर को रायदही होगी। 6 नवंबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी से राजगोपाल रेड्डी, टीआरएस से के प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस से प्री श्रवंती के दरमियान सख्त मुकाबला है। मनोगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की वोटर लिस्ट में बेकायदगियों की समाअत हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से पेश की गई फहरिस्त के बाद अदालत ने कहा, जब तक मुकम्मल फहरिस्त अदालत के सामने नहीं आती, उस वक्त तक किसी भी किस्म के अहकाम जारी नहीं किए जा सकते। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने अदालत को 12 अक्टूबर 2018 की वोटर लिस्ट जारी करते बताया कि उस वक्त वोटर्स की तादाद 2,14,847 थी। 11 अक्टूबर 2022 तक ये तादाद 2,38,759 हो चुकी है। अब तक 25,013 नए वोटर्स ने दरखास्त दाखिल की है, जिनमें 12,249 दरखास्तों को कबूल किया गया है। 7,297 दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। वोटर लिस्ट पर नजरसानी का अमल 14 अक्टूबर को मुकम्मल होगा, जिस पर अदालत मुकम्मल नजरसानी वोटर लिस्ट का जायजा लेने के बाद अहकाम जारी करेगी। समाअत को 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी किया गया है। बीजेपी की तर्जुमान रचना रेड्डी ने कहा कि मनोगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अदालत में बीजेपी ने दरखास्त दाखिल करने पर 25,000 वोटों की तादाद कम होकर 12,000 हो गई। टीआरएस 25,000 फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने की साजिश कर रही है। उन्होंने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। उनका कहना था कि अदालत में अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। 21 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी। अगर इन 12,000 वोटर्स में बोगस वोट होंगे तो उसे भी मंजर आम पर लाया जाएगा।
टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि मुनगोड़ में वोटर लिस्ट का ड्रामा शुरू किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर बीजेपी के हाथ में है। फर्जी वोटों का इंदराज भी बीजेपी ने कराया है और खुद अदालत से रुझे होने वाली बीजेपी है। खुद चोर होकर चोर चोर का वावेला मचाया जा रहा है। अवामी अदालत में बीजेपी को शिकस्त यकीनी है, इसलिए पहले ही वोटर लिस्ट का जवाब पेश करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना था कि 18,000 करोड़ रुपए में राजगोपाल रेड्डी बिके हुए हैं। क्या ये सच नहीं? नीम फौजी दस्ते तलब कर लिए जाएं, कुछ होने वाला नहीं। कितनी भी साजिश कर लें, राजगोपाल रेड्डी की शिकस्त यकीनी है। రాజీనామా చేయక ముందు నుంచే మునుగోడులో ఉండే అనేక మందిని ఇతరులందరినీ కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ ఏబీవీపీ బీజేపీ కార్యకర్తలతో దొంగ ఓట్ల నమోదుకి ప్రయత్నం చేయడము, ఆ ఓట్లని ఖచ్చితంగా ఒప్పించేటట్లు ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర కూడా పోయి కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ దగ్గర కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడము, చివరికి ఇక్కడున్న అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా ఎక్కడైతే లోకల్ ఓట్స్ ఉన్నాయో వాటినే మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, మిగతావి యాక్సెప్ట్ చేయమని వాళ్ళు చెప్పడం। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि मनगोड़ के जिमनी इंतखाब असेंबली हल्के की तरक्की के लिए नहीं बल्कि एक शख्स के फरोख्त होने की वजह से हो रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार पी श्रावंती ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि एक शख्स ने रकम की खातिर कांग्रेस को गिरवी रखकर उसको खत्म करने की कोशिश की है। बीजेपी और टीआरएस कायदीन की टोली वोटों में बेकायदियां कर रही हैं। इंतखाब के सामने गोद लेने का ड्रामा पुराना हो चुका। केसीआर ने जिला मलकापुर, मधु चिंतलापल्ली और लक्ष्मापुर को गोद लिया था और कल टीआरएस उम्मीदवार के पर्चे नामजदगी के मौके पर केटीआर ने गोद लेने का वादा किया। कोड़ंगल में उन्हें शिकस्त देने के लिए भी ऐलान किया गया था, लेकिन कोड़ंगल की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धोखा देने वाले केसीआर, केटीआर और हरीश राव के झांसे में न आए। रेवंत ने कहा कि अवाम ही हमारी ताकत है और कांग्रेस अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रही है ताकि जमहूरियत की कामयाबी हो सके। कांग्रेस की खातून उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। ఒక్క ఛాన్స్ శ్రవంతికి ఇవ్వండి, ఆడబిడ్డకి ఇవ్వండి। ఈ మునుగోడు గడ్డ మీద ఒక ఆడబిడ్డను గెలిపించండి। శివంగిలకు కొట్లాడుతుంది, సీతక్క తోడు ఉంటుంది। శాసనసభలో మీ సమస్యల కోసం అవసరమైతే ప్రాణాలు అర్పించైనా సరే కడుపులో పేగులు దిగే వరకు కొట్లాడుతుంది మీకోసం। అట్లాంటి ఆడబిడ్డని గెలిపించండి। ఆడబిడ్డకి ఎవరు లేరు అనుకోవద్దు, సొంత చెల్లెల్లాక నాకు శ్రవంతి। గోవర్ధన్ రెడ్డి అంకుల్ లేడని ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అయింది, దుఃఖం వచ్చింది। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कोहिडा में आलमी तर्ज के मार्केट के तामीरी प्लान का जायजा लिया। मार्केट के अहाते में हराज के लिए 11 बड़े शेड्स तामीर किए जाएंगे। कमीशन एजेंट, तरकारी, फल, मिर्ची और प्याज फरोख्त करने वाले व्यापारियों के लिए 820 शॉप्स तामीर करने का फैसला किया गया। कोल्ड स्टोरेज तामीर के लिए 20 एकड़, फ्रूट मार्केट के लिए 78 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। एक्सपोर्ट मार्केट सहूलत के लिए 19 एकड़, सूखी मिर्च मार्केट 27 एकड़ और दीगर सहूलतों के लिए 73 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। मलकपेट से मिर्ची मार्केट मुंतकिल करते हुए कोहडा में तमाम सहूलतें फराहम करने का फैसला किया गया। एक्सपोर्ट से मुतालिक सर्टिफिकेट लिया गया है और दीगर दफातर के लिए ज़रूरी सहूलतों के लिए तामीरात का भी फैसला किया गया। जिन शेड्स में हराज होता है वहां का दर्ज हरारत को कम करने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। वजीर बल्दी नज़्म के टी रमाराव ने फिर एक बार मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को ऑयल कंपनियों को नुकसान की फिक्र है, खवातीन की मुश्किलात दिखाई नहीं देती। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि मोदी हुकूमत ने ऑयल कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन खवातीन जो 42,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी बोझ उठा रही हैं उस पर क्यों खामोश हैं। गैस सिलेंडर्स की कीमत में 3 गुना का इजाफा हो गया, सब्सिडी को खत्म कर दिया गया। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो बीजेपी को मार भगाएं।
KTR ने कहा कि बीजेपी का मतलब 20 से बोझ, J से जन्म, P से पार्टी है। उन्होंने खवातीन से अपील की कि बीजेपी ने जो बोझ खवातीन पर डाला है उसका जवाब खवातीन को देना होगा। कौंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की गवर्नर का ताल्लुक बीजेपी से है, इसलिए बिल्स ज़ेर इल्तिवा है। माजी में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम हुक्मरान जमात को कामयाब बनाएंगे। मनोगोड़ असेंबली हल्के में टीआरएस पार्टी कम से कम 20,000 वोटों से कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी अपनी बका के लिए राजगोपाल रेड्डी को इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत के इख्तियारात मरकज अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। केसीआर खानदान को किसी भी तरह मुश्किलात में डालने की कोशिश की जा रही है। जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि मुनगोड़ में बीजेपी बुनियादी सतह पर मजबूत नहीं है, इसलिए वो कायदीन को खरीद रही है। बीजेपी सिर्फ रियासत में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है, ये जाहिर करने के लिए जिमनी इंतखाब हो रहा है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कोविड की तहदीदात के खत्म होने और फिर से आम हालात के बहाल हो जाने पर इंटरमीडिएट साल अव्वल साल दुवम के लिए मुकर्ररा निसाब को दोबारा जारी करने का ऐलान किया है। बोर्ड के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि साल 2023 के लिए मुकर्ररा मॉडल क्वेश्चन पेपर को बहाल किया गया। तालीमी साल 2022-23 के लिए कोविड वबा से पहले जिस तरह 7% निसाब राज था, अब इस तालीमी साल में उसे दोबारा लागू किया गया है। उन्होंने तमाम मुतालिकीन, तलबा, असातिज़ा वगैरह से कहा कि मुकर्ररा निसाब के बहाल किए जाने और साथ ही मॉडल क्वेश्चन पेपर के शुरू किए जाने से वाकिफियत हासिल करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुसैनी आलम बोहरा की सराय में बुरहानी मस्जिद के रूबरू मदरसे की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की। बोहरा जमात के अरकान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खां, मजलिस के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी, राजमोहन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बोहरा जमात के अरकान आमिल, मुफस्सिल भाई काजमी, अल शेख सैफुद्दीन और दूसरों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तारीखी चारमीनार के दामन में जुमेरात 13 अक्टूबर की रात 11वीं सालाना महफिल नात बज़ीमन जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु मुनाक़िद हुई। रुकन असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस नातिया महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला की निगरानी में इस नातिया महफिल का इनेकाद अमल में आया। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। आमतुल मुस्लिमीन और शमअ मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद ने इस नातिया महफिल में शिरकत की। हिजाब और गैंडवापी से मुतालिक फैसलों के तनाजुर में जुमे को चारमीनार और मक्का मस्जिद के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान, डीसीपी सौजोन साई चैतन्या के अलावा एसीपी चारमीनार और दूसरे ओहदेदार इंतजामात में मसरूफ देखे गए। हसास मुकामात पर भी पुलिस को चौकस देखा गया। हल्का असम्बली बहादुरपुरा डिवीजन दूध बौली के तहत देवी बाग में वाक़ सिद्दीक गुलशन में दरगाह हजरत खदीर पाक सालाना उर्स की तैयारियां जारी हैं।
मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने उर्स के लिए महकमा बल्दियाँ, आबरसानी, बरकी व दीगर महकमेजात के अहदेदारों के साथ इलाके का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों की आजिलाना तकमील पर जोर दिया। उर्स के लिए ज़ायरीन की कसीर तादाद की शिरकत के पेश नज़र इंतजामात को खतियत दी गई है। इस मौके पर दरगाह के जिम्मेदारान, मजलिस के सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। आरटीसी की जानिब से अफजलगंज बस स्टैंड के पास फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को किराएदार बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इस सिलसिले में फुटपाथ के ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तवज्जो दिलाई। सदर मजलिस से रुकने बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल खादरी को इस काम के लिए रवाना किया। सुहेल खादरी ने असिस्टेंट डीसीपी ट्रैफिक सौ जोन और डीएम आरटीसी फलकनुमा के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए ताजीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। सुहेल खादरी ने बताया कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर ठेला मंडी पर कारोबार करने वालों को जीएचएमसी की जानिब से हॉकर शिनाख्ती कार्ड फराहम किए गए हैं। इस सिलसिले में हॉकर्स को ताकीद की गई है कि वो अफजलगंज से नए पुल तक अपने हुदूद में रहकर कारोबार करें। जहानुमा डिवीजन के इलाके बशारत नगर कम्युनिटी हॉल के पास अरसे दराज से सीवरेज लाइन के काम से रेलतेवा हैं। रुकन असम्बली मौजम खान ने महकमा आबरसानी के अहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए काम को मुकम्मल कराया। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों की बारिश से इलाके में बारिश का पानी जमा होने की शिकायतें मौसूल हुई थी। इसी सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। इंतकाम और बदले के नाम पर कत्ल के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। पुरानी दुश्मनी का एक बदतरीन वाक़या जुमे की सुबह उप्पल में भी पेश आ चुका है। 4 अक्टूबर को भवानीनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में बख्तियार आगा का कत्ल हुआ था। इस कत्ल वाक़े के 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बख्तियार के कत्ल के पीछे भी इंतकाम, बदला और पुरानी दुश्मनी की एक दास्तान है। सौ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए बख्तियार के कत्ल के पीछे की दास्तान बयान की। आज के दौर में ऐसे वाक़यात यकीनन खुद मख्तूलीन के अफराद खानदान और माशरे पर बुरा असर डालते हैं। डीसीपी ने बताया कि साल 2014 में बख्तियार आगा ने परवेज उर्फ फर्रुख के भाई नवाज का कत्ल कर दिया था और सिर्फ 3 महीने के अंदर परवेज उर्फ फर्रुख ने बख्तियार के भाई खुसरो का कत्ल कर दिया। उस कत्ल के वक्त बख्तियार दुबई में था। 9 मार्च 2021 को फर्रुख का रिंड बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में कत्ल कर दिया गया। फर्रुख के साथी और अफराद खानदान इस कत्ल का जिम्मेदार बख्तियार को समझ रहे थे। फर्रुख के साथी मुसलसल बख्तियार को खत्म करने की तलाश में थे। उस पर नजर भी रखी जा रही थी और 4 अक्टूबर को रात 11:20 पर जब बख्तियार आगा भवानी नगर आया, आनंद अग्रवाल, अब्दुल अंसार, फैज अली बेग, सैयद यूसुफ, अजहर और शुएब रहमान ने मौलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इन मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज फर्रुख के वालिद अब्दुल गनी और उसकी दूसरी अहलिया मोमिना मफरूर बताई गई हैं। एक ऐसी दुश्मनी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और दूसरों की जिंदगियां भी तबाह हो गई। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? आपस में सुलह सफाई से कई मसाइल सुलझाए जा सकते हैं और ऐसे कत्ल के वाक़यात को रोका भी जा सकता है। इसके लिए मोहल्ले के बुजुर्गों और खानदान वालों को भी पहल करनी चाहिए। जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने भवानी नगर पुलिस के साथ 6 अक्यूज को पकड़ा था। आनंद अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कय्यम्बा, मिर्ज़ा फैज़ अली बेग अलियास अलीबा, सैयद यूसुफ, आज़र, मोहम्मद शोएबुर रहमान, जो ये 6 लोग ये सैयद बख्तियार आगा कुरैशी का मर्डर पे अक्यूज थे। उनके सिलसिले पे इन लोग अक्यूज थे तो उनको पकड़ा था। A1 डिसीज रॉडी शूटर जो मोहम्मद परवेज अलियास फर्रुख 2020 पे जिसका डेथ हुआ उनका एसोसिएट है। और जो डिसीज सैयद बख्तियार आगा कुरैशी जो अभी जिसका मर्डर हुआ था उसका ये आगा और परवेज़ मिलके फर्रुख ब्रदर को 2014 पे मारा था
2003 महीने के बाद फर्रू ने खुसरू को मारा था। 2021 में फर्रू का मर्डर हुआ था। उस टाइम पे जो डिसीज़ कुरैशी, जो आगा कुरैशी है, वो दुबई पे थे, बट इन लोग का डाउट था कि आगा कुरैशी का इन्वॉल्वमेंट था। तो ये A1 to A6 प्लान बना के उसको इस महीने 4 तारीख को रात को 11 बजे 20 मिनट पे अनमोल होटल पे उसको रेकी करके उसको पकड़ के उसके ऊपर A1 to A3 चाकू लेके हमला किया। उसके बाद चाकू छोड़ के वो होंडा बाइक पे वहाँ से भाग गए। बाद में हमारा टास्क फोर्स को एक अक्यूज़ पे A6 अक्यूज़ पहले मिला था, उनका टिप ऑफ में बाकी लोगों को भी हम लोग पकड़े थे। सिकंदराबाद न्यू बोयनपल्ली में वाक़ अपार्टमेंट में पार्क की हुई इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। वाक़े से अपार्टमेंट में सनसनी देखी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। कहा जा रहा है कि बैटरी के फटने से ये वाक़या पेश आया। शहर के नवाही इलाके उप्पल में दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। नामालूम हमलावर ने बाप और बेटे का बेदर्दी से एक साथ कत्ल कर दिया। यह वाक़या जुमे की सुबह के वरीन सातों में हनुमान साई कॉलोनी में पेश आया। 78 साला नरसिम्हा मूर्ति और उनके बेटे 35 साला श्रीनिवास का कुल्हाड़ी से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक हमलावर नीले रंग की टी शर्ट पहना हुआ था। वो उनके घर में दाखिल हुआ और पहले उसने नरसिम्हा मूर्ति पर हमला किया। बीर बचाव पर हमलावर ने श्रीनिवास पर भी हमला कर दिया। दोनों का कत्ल करने के बाद हमलावर घरेलू मुलाजिम को चाकू दिखाकर वहां से फरार हो गया। पुरानी दुश्मनी कत्ल की वजह समझी जा रही है। पुलिस के आला हुकाम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्लूज टीम को भी तलब कर लिया गया था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। घर में एक साथ 2 कत्ल के वाक़े के बाद अफराद खानदान ज़ारो कतार रोते हुए देखे गए। रचाकुंडे की साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी केवाईसी लिंक के जरिए भोले भाले अफराद को लूटने वाले 2 साइबर धोखेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भगवान शर्मा और सचिन सैनी मैसेजेस भेजा करते थे दूसरों के मोबाइल फोन पर, जिसमें यह पैगाम दिया जाता कि वो SBI की नेट बैंकिंग से ताल्लुक रखते और कहते कि फौरी अपनी केवाईसी की तफसीलात फराहम करें वरना बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। जब उनके लिंक को क्लिक किया जाता तो फिर मुतासिन की बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल की जाती। इस तरह से इस टोली ने 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी अंजाम दी। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 6 क्रेडिट कार्ड, 4 डेबिट कार्ड जब्त किए हैं, जबकि 50,000 रुपए की रकम एक मुतासरा शख्स के अकाउंट में वापस कर दी गई। कार पार्किंग के मामले पर लाल दरवाजे के इलाके में वाक़ SL हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी के साथ डॉक्टर्स की कार पार्किंग को लेकर बहस व तकरार हो गई। इसके साथ ही तकरीबन 5 अफराद ने हॉस्पिटल में दाखिल होकर डॉक्टर्स पर मुबैना हमला किया। हॉस्पिटल में मौजूद अमले ने बताया कि 5 अफराद ने यह हमला किया था। जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था उस वक्त इमरजेंसी मरीज को लाया गया था और ये इमरजेंसी केस एक हामिला खातून का था। इस दौरान ही पार्किंग को लेकर वाक़या पेश आया। इस दौरान बाज़ डॉक्टर्स के जख्मी होने की इत्तला मिली है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है।
गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के हदूद में तिलाई चेन छीनने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक संगीत चौराहे के पास तिलाई चेन छीनकर फरार होने वाले शख्स को पुलिस ने ताक़ुब के बाद पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि टी रमैया अपने मामू के साथ अमीरपेट जा रही थी। इस दौरान संगीत जंक्शन के पास जब उसके मामू पेट्रोल डालने के लिए उसे उतार कर गए, उसी वक्त पीछे से शख्स ने तिलाई चेन छीनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन मकामी अवाम और पुलिस ने चेन छीनने वाले कुमरेलू बॉबी को पकड़ लिया। सारिक को गोपालपुरम पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाब के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल। कांग्रेस उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया। वोटर लिस्ट की बेकायदियों की समाअत हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कोहडा आलमी तर्ज के मार्केट का प्लान तैयार। हर्राज के लिए 11 बड़े शेड्स, कारोबार के लिए 820 दुकानात। मलकपेट मिर्ची मार्केट मुंतकिल। वजीर का जायजा इजलास। मोदी हुकूमत को ऑयल कंपनियों की फिक्र, खवातीन की मुश्किलात नजरअंदाज। बीजेपी को खवातीन सबक सिखाएं, केटीआर की अपील। और उपल में बाप और बेटे का एक साथ बेरहमाना तरीके से कत्ल। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। इलाके में सनसनी। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।